साड़ने नवरे मुबारक, यानी आप सबको नया साल मुबारक हो। कश्मीरी पंडित अपना नया साल हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मनाते हैं। इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कश्मीरी पंडित विस्थापित होने के बाद भी उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों को मिटने नहीं दिया। वो हर साल अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम और बड़ी श्रद्धा से मनाते आ रहे हैं। महाशिवरात्रि हो या जेठ आठम, नवरात्रे हो या जर्म सतम, कश्मीरी पंडित ने कभी अपने त्योहारों को मर मिटने नहीं दिया। वो हमेशा अपनी जमीन, अपनी कश्मीर से जुड़े रहे। कश्मीरी पंडितों के इस खास पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उन्हें नवरात्रि की यानी नवरेह की बधाई दी। कश्मीरी पंडित अपना हर त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। कश्मीरी पंडित नवरेह को भी बड़े अनोखे ढंग से बनाते हैं। कश्मीरी पंडित नवरेह के एक दिन पहले संध्या को एक थाली तैयार करते हैं जिसमें चावल, जंतरी, फूल, भगवान की एक छोटी सी मूर्ति, पेन, आईना, रोटी, अखरोट, दही, नमक, रुपए एक थाली में सजा कर रख देते हैं और सुबह होते ही सबसे पहले इस थाली के दर्शन किए जाते हैं। परिवार के हर सदस्य को थाली के दर्शन कराए जाते हैं ताकि आपका पूरा साल शुभ और मंगलमय रहे। नवरेह कश्मीरी पंडितों के लिए एक पवित्र त्योहार है जो न सिर्फ नववर्ष का स्वागत करता है बल्कि ये पर्व हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ जब आतंकवाद और हिंसा के कारण उन्हें अपने कश्मीर को छोड़ना पड़ा। लाखों पंडित अपने घरों, मंदिरों और परंपराओं से दूर हो गए, लेकिन अपने कश्मीर से दूर हो जाने के बाद भी, देश के अलग अलग कोने में बसने के बाद भी उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को मरने नहीं दिया। उन्होंने अपनी नई पीढ़ी को कश्मीर से जोड़े रखा और उसका महत्व भी सिखाया। वो भले ही कश्मीर से बाहर आ गए, लेकिन कश्मीर को दिलों में जिंदा रखा जिसे कोई विस्थापन बुझा नहीं सकता है। कश्मीर को ऋषियों और तपस्वियों की भूमि कहा जाता है। ये भूमि माता शारदा यानी सरस्वती और माँ शारिका भगवती की कृपा से धन्य थी। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि इस दिन माँ शारिका ने असुरों का वध करके धरती पर धर्म की स्थापना की थी। इस दिन परिवार के बड़े सदस्य नए पंचांग का पाठ करते हैं और माँ शारदा की पूजा करते हैं। देश के अलग अलग कोने में बसे कश्मीरी पंडित आज के दिन हवन भी करते हैं और माँ शारदा की पूजा करते हैं। इस दिन कश्मीरी पंडितों के घर खास व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसे नदुर यखनी, दम आलू, सामन जिसे पनीर कहते हैं। कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर, अपने वतन जाना चाहते हैं। वो हर एक पल इंतजार में रहते हैं कि वो कब वापस कश्मीर जाएं और अपनी बिरादरी के साथ एक सुखी जीवन बिताएं। वो हर पल अपने घर वापसी के इंतजार में रहते हैं कि कब कुछ चमत्कार हो और वो वापस जाएं। इस साल कश्मीरी पंडितों को विस्थापित हुए 35 वर्ष हो गए हैं। उनकी नई पीढ़ी आई, उन्होंने अपनी पीढ़ी को भी वही सब सिखाया जो कभी उन्होंने सीखा था। उन्होंने अपने बच्चों को भी अपनी मातृभाषा, अपनी परंपराओं से जोड़े रखा। कश्मीरी पंडित का समुदाय बहुत से कार्यक्रम कश्मीर घाटी में करते हैं जिसमें वो अपनी धरती से जुड़े रहे और अपनी परंपराओं से जुड़े रह सके। 2022 में एक संस्था ने श्रीनगर में नवरेह महोत्सव का आयोजन किया था। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने प्रस्तुति देते हुए कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया था। अपने कार्यक्रम के दौरान संस्था ने उम्मीद जताई कि कश्मीरी घाटी में हिंसा खत्म होगी और एक बार फिर अमन के साथ सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहेंगे। 2024 में भी 34 वर्ष बाद नवरेह पर सबसे बड़ा आयोजन श्रीनगर के सौरा क्षेत्र के भगवान शिव के ऐतिहासिक विचारनाग मंदिर में हुआ था। इस मौके पर बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू श्रीनगर आए थे। कश्मीरी पंडित के आने से इस मंदिर में रौनक लौट आई थी और कश्मीरी हिंदुओं के जोश से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। कश्मीरी पंडितों का कहना था कि कुछ वर्षों से कश्मीर के हालात में बदलाव आए हैं और इसलिए हम बिना किसी डर के अपने धार्मिक स्थलों पर धार्मिक रीति रिवाज के साथ पर्व मनाते हैं। कश्मीरी समिति दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष राकेश कौल ने कहा, हमारे लिए खुशी का दिन है कि हम फिर यहाँ कश्मीरी भाइयों के साथ नवरेह का पावन पर्व मना रहे हैं। 1900 के दशक में जब हमारे यहाँ से सामूहिक पलायन हुआ था तब हमने सोचा नहीं था कि कभी यहाँ अपने मंदिरों में फिर उसी तरह पर्व मना सकेंगे।
लेकिन केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज हम अपने धार्मिक स्थलों पर पर्व मना रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब यहाँ से पलायन कर चुके हमारे सभी भाई लौटेंगे। जो नवरे हमारा जो आज से हमारा साल स्टार्ट होता है, 5100 का हो चुका स्टार्ट हमारा। तो इस दिन हम यहाँ पर सब मिलते थे कश्मीरी पंडित। इसी के मिलना क्या, मिलने में संस्कृत में और कश्मीरी बोलते हैं कि इकवट। तो यही यहाँ पर होता था, इकट्ठे मिलते थे उस दिन। पहली नवरात्र थी, फिर यहाँ पर हम कुछ बनाते थे, जो जिसका फास्ट होता था वो फास्ट के हिसाब से खाता था, जिसका नहीं होता था उस हिसाब से। और यहाँ पर हम बातचीत करते थे, अपने दुख सुख की बातें रखते थे यहाँ पर। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार जो हमारा एग्जोडस हुआ, जो हमारा जेनोसाइड हुआ, उसके बाद नया कश्मीर का आगाज आज हुआ है इस वचारनाग में। और यही बड़ी मैसेज है पूरे देश के लिए। मैं कहता हूँ देश के लिए क्या, पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज है। मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ। मेरा एक मित्र यहाँ पर कश्मीरी पर जो विचारनाग में ही रहता था, यहाँ पर इन्होंने अभी लाइव दिखाया। वहां पर सारे जो हमारे बाहर इस वक्त विचारनाग के लोग जो रहने वाले, उनको दिखा दिया। वो कितने प्रसन्न हुए क्योंकि अपना शहर, अपना घर कहीं नहीं मिलता। आप कहीं भी जाइए, और सबसे बड़ी बात कश्मीरियत वो कहीं नहीं मिलने वाली है। और आज मैं पर्टिकुलर, मैंने हर एक प्रश्न में कहा, पर्टिकुलर मैं कहना चाहता हूं जो बरादरी मेरी यहाँ पर है, जो 90 से पहले था, आज फिर है। यही हम बार बार, ये कश्मीरी पंडित कोई भी कहता है कि नया कश्मीर का आगाज यही है। और मैं इससे पहले भी एक प्रेस वार्ता लोग आए थे यहाँ पर। मैं आज एलजी साहब आने वाले यहाँ पर, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ जैसे उस टाइम पूजा होती थी। यहाँ से कैमरामैन को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो यहाँ अंदर जाते थे वहाँ पर पूजा करते थे, और कुछ एनकरेजमेंट्स भी हुए। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप छोड़ लीजिए दरगाह, उधर आप नमाज पढ़ते हैं, यहाँ हम घंटी बजाते हैं, बट एक वो तो एक ही है। उस एक को आपको याद रखना है। आज ऐसे मुकद्दस दिन है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, मैं जानता हूँ उसकी कदर, आप भी जानते हैं उसकी कदर, बार बार। और कल या परसों अब आने वाली ईद है जिसमें हम गले मिलते थे, वही भाईचारा हम भी चाहते थे। अब जो हुआ, मैं उस रबड़ को खींचूंगा, उससे मुझे कुछ नहीं निकलेगा, वही भाईचारा। मैंने कहा ना, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जाति होगी, कि इस 10 साल में चेंजेस हो चुके। आपको भी पता चला, हमें भी पता चला, हाथ में उंगली 5 है, सबके सब बराबर नहीं है। मैंने अंगूठी लगाई, एक का साइज एक है, दूसरे का साइज 20 है।